नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2001 में जेईई एग्ज़ाम जो हुआ था उसके आरआरबी गोरखपुर का 25 नवंबर को उसमें पूछे गए मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका एग्ज़ाम में बनाते हैं। और जेईई एग्ज़ाम जो आगे लगा हुआ है अप्रैल महीने में, जिन भी बच्चों का एक बार मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियो ज़रूर देखें। मैंने प्रीवियस ईयर के जेईई एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो बना रखे हैं और बाकी जो बचे हुए हैं डेली में डाल रहा हूँ। अभी तक जितने भी जेईई एग्ज़ाम हुए हैं हर वर्षों के, तो आप लोग साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। आप लोगों को वीडियो से काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने 25 नवंबर 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि जेईई एग्ज़ाम के बाद एएलपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है सीबीटी 2 का, उसके भी मैं सारे वीडियो डाल दिया हूँ और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी डाल दूंगा। और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सारे एग्ज़ाम्स की वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, हुक के नियमानुसार क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ सीमाओं के अंतर्गत औसत प्रतिबल औसत तनाव के आनुपातिक होता है, यही सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील में कोरेजन प्रतिरोध के लिए प्रमुख मिश्र धातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम धातु होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 146 और इसका फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 238 माइनस 92 बराबर 146, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बफिंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु में चमक लाने वाली विधि को बफिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक ट्रांसफार्मर बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न एसी वोल्टता को उच्च एसी वोल्टता में तथा इसके विपरीत क्रम में एक ट्रांसफार्मर इसे बदलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, स्टील को वातावरणीय ह्रास से बचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचलित जिंक कोटिंग की विधि क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा इसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक क्षारीय मृदा में प्रयुक्त किया जाना चाहिए ताकि उसकी क्षारता कम की जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 500 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो उपयुक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा 500 इंटू 10 इंटू 1/1000, क्योंकि इसे किलोवाट घंटा में बदलना होता है तो 1000 का भाग दिया जाएगा। तो 500 इंटू 10 इंटू 1/1000 बराबर 5 किलोवाट घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल के पहिए की गति क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरी गति साइकिल के पहिए चलते समय करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
और अगला प्रश्न पूछा गया था 4 व्हील ड्राइव में गियर बक्सों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक गियरों के साथ एक गियर बॉक्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे पर एसी ट्रैक्शन कर्षण में प्रयुक्त वोल्टता क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 25,000 वाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एलजेब्रा का प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक इसमें निकालना होता है। तो इसको आंसर 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1-2 प्रश्न मैथ के भी बीच में मिक्स हो गए हैं। अगला, एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबलों को हटाना एनीलिंग का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ऑटोमोबाइल में डायनेमो का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक रूप में इंजन शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलना ऑटोमोबाइल का में डायनेमो का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैगर एक यंत्र है जो निम्नलिखित के नापने में प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा अति निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, क्षैतिज पात उत्पन्न होता है जब एक भाग अधीन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तनन प्रतिबल के जब अधीन हो जाता है तब क्षैतिज पात उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी मैथ का प्रश्न है, चक्रवर्ती बैच का 2-3 प्रश्न इस शिफ्ट में मैथ के भी प्रिंट हो गए हैं। तो आप लोग इनको हल कर ले। अगला है, वातानुकूलन का सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सतह ठंडी हो जाती है जब गैस ट्यूबों में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी के लिए हर एक प्रीवियस ईयर के शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैं वीडियो लेकर आया हूँ। सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें चैनल पर जाकर। अगला है, निरापद दिया सलाई में फास्फोरस का कौन सा रूप प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड क्या होता है? तो आंसर होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिका परिपथ में चालक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग करंट को कम करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा AMU में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड स्थिर ध्रुव के चतुर्दिक घूमता है तो इसमें क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा घूर्णी गति होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेयरी उत्पादों के संग्रहण हेतु अनुशासित तापमान परास क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 3 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है शुष्क बर्फ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, लैथ मशीन पर कूलाट प्रयुक्त किया जाता है
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क पीस को ठंडा रखने के लिए कूलाट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रदान नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से मछली से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस मोटर का उच्च चालन टार्क होता है? तो आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि स्पार्क प्लग अग्नि पैदा नहीं करता है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा पोर्सलीन पर नमी अथवा गंदगी जमा होना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु उत्पादन की वह विधि जिसमें आंतरिक भाग मृदु तन्य तथा सतह अति कठोर होती है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंख से नहीं देखी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें कोई भी आंख से नहीं देखी जा सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रथम कोटि का लीवर या उत्तोलक नहीं है? तो इनमें से लोहार का चिमटा जो होता है प्रथम कोटि का लीवर उत्तोलक नहीं है। बाकी एक पहिया ठेल, कैंची और साधारण तुला प्रथम कोटि का लीवर उत्तोलक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रवर्धक प्रयुक्त होता है निम्न को प्राप्त करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा इनपुट सिग्नल की वर्धिता वोल्टता को धारा अथवा शक्ति में परिवर्तित करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, इस टाइप के मैथ के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग की, इंजीनियरिंग और साइंस के प्रश्न जेईई सीबीटी 2 एग्जाम में। अगला है, किसी पौधे में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कारित करेगा? तो आंसर हो जाएगा प्रबल वनस्पति वृद्धि को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीटर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित संक्रियाएं एक जाप पर निष्पादित होनी हैं, कौन सी संक्रिया सर्वप्रथम निष्पादित होगी? तो आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 अल्फा कण, क्योंकि इसको निकालने की विधि होती है 92 - 88 = 4। अगला प्रश्न जो फार्मूला बेस्ड है, 2 विद्युत बल्बों के एक ही लंबाई के टंगस्टन फिलामेंट हैं, यदि उनमें से एक 60 वाट तथा दूसरा 10 वाट देता है तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो फार्मूला होगा P = V²/R और V = IR प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न, बॉल बियरिंग सामान्यतः बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन, क्रोम, स्टील की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम सुगमता से वायु में ऑक्सीकृत नहीं होती क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु पर ऑक्साइड की एक परत होती है इस कारण।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 240 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दी जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कम क्षमता से चलेगी तथा अधिक चिंगारी छोड़ेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेल की अग्नि बुझाई जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा सतह को कार्बन डाइऑक्साइड से ढकने से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 500 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोवाट घंटा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बराबर वाट इंटू घंटे अपन 1000, जिसे तो आंसर हो जाएगा 5 किलो वाट, क्योंकि 1000 का भाग किलोवाट घंटे में बदलने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि 15 एएमपी का फ्यूज लगाकर टूट जाता है तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटी तार का उपयोग होना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, निम्न में से रॉ मटेरियल सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साइंस और इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को जेई एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, एनटीपीसी और ग्रुप डी सारे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस व साइंस के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे वीडियो इस चैनल पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।